अब सभी को जय मसीह की ओर आज हम पढ़ेंगे नीति वचन उसके 17 अध्याय उसकी 13 से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यार प्रभु जी, मेरे पिता, आज की वचन आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन मेरे प्रभु पिता सभी से बातें कर प्रभु, सभी के जीवन में 100 गुना फल है प्रभु जी। आज का ये वचन सुनकर आपके बेटा बेटी प्रभु जी भलाई के बदले भलाई और बुराई के बदले भलाई करने वाले बने पिता। किसी के साथ बुराई करने वाले नहीं प्रभु, लेकिन भलाई और आशीष देने वाले बने। तेरे मार्ग पर तेरे वचन पर चलकर तेरे राज्य के वारिस बने प्रभु यीशु। मदद सहायता कर खुदावन ईश्वर राजा। आज के इन वचनों के द्वार पर आप हर एक को आशीषित कर खुदावन ईश्वर राजा। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख होकर मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जी जो हमने यहाँ पर पढ़ा नीति वचन उसके 17 अध्याय उसकी 13, 14, 15 पढ़ा कि जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसे छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। हालेलुया। मेरा जी यहाँ पर लिखा गया है कि भलाई के बदले में बुराई ना करे। अगर जो भलाई कर रहा फिर भी उसके साथ बुराई करता है उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। और यदि हम भलाई करेंगे तो हमारे जीवन में झगड़ा भी नहीं होगा, वाद विवाद भी नहीं होगा और झगड़ा होने से पहले हम दूर हो जाएंगे। और किसी पर यदि हम दोष लगाते हैं, निर्दोष को दोषी, दोषी को निर्दोष ठहराते हैं, उन दोनों से यहोवा परमेश्वर घृणा करता है। और जब हम रोमियो 12 का 17 से लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों को निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम्हारा भरोसा कर सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। यहाँ पर रोमियो के अंदर परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के वचन से कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना करे, लेकिन क्या करे, भलाई करे, मेल मिलाप करे और परमेश्वर के वचनों के साथ सभी को बांट मिलजुल कर परमेश्वर की महिमा करे। हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु अब परमेश्वर के क्रोध का अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। मेरा जी तो यदि आपके साथ कोई बुराई कर रहा है, आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उनका बदला ना ले, परमेश्वर उनका बदला लेंगे। क्योंकि हम मसीह लोग हैं तो हमें किसी से बुराई नहीं करना चाहिए, किसी का बदला नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर को मौका दे। क्योंकि परमेश्वर उनका खुद ही उनका न्याय करेगा, खुद ही उनका फैसला करेगा। और परंतु यदि तेरा बेरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारे का ढेर लगाएगा। वो कहता है कि तू बुराई के बदले बुराई मत कर, लेकिन क्या कर, यदि तेरा बेरी जो तुझसे झगड़ने के लिए आया, तुझसे बुराई करने के लिए आया है, उसको क्या कर, खाना खिला और पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर के ऊपर अंगारों का ढेर लगाएगा। यानी कि परमेश्वर के अंगारों का जब ढेर लगेगा तो वह नम्र और दिन बन जाएगा। क्योंकि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जब वचन आया, उसकी आग आई, तो हम क्या नम्र बन गए, दिन बन गए। उसी प्रकार से हमें भी हमारे दुश्मन से, जो हमारे से बुराई करता है, हमारे से झगड़ा करता है, उनको हमें खाना पानी दे और उनका हाल चाल पूछे और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनके साथ बुराई ना करे, लेकिन उनके साथ भलाई करे और प्रेम करे। क्योंकि यहाँ पर लिखा है रोमियो उसके 12 से 21 में लिखा कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। आपके सामने या आपके परिवार में कोई आपके साथ बुराई बार बुराई कर रहा है तो आप उनके साथ भलाई करके बुराई को जीत सकते हैं। क्योंकि यदि हमारे साथ बुराई करने वाले लोग खड़े हैं तो हमें उनकी बुराई नहीं करना है। उनसे मेल मिलाप रखे, उनसे हेलो हाय करे, उनकी हाल चाल पूछे, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। भले आपसे वो नफरत करते हैं, आपसे आपकी बुराई करते हो, आपसे बुराई करता हो, लेकिन फिर भी आप उससे प्रेम करें, ताकि उस प्रेम के द्वारा हम उसको जीत सकते हैं भलाई करके। क्योंकि हम बुराई से बुराई करके हम
झगड़े को बढ़ा सकते हैं और वो झगड़ा बांध के छेद के समान होता है। जब बांध के अंदर पानी जब घुस जाता है, जब हल्का सा छेद हो जाता है तो पूरा धीरे धीरे करके पूरा बांध का पानी खाली हो जाता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में जब कोई बुराई करने के लिए आए तो हमें छोटी सी बुराई नहीं करना चाहिए, ताकि हम यदि छोटी सी बुराई करने के लिए मुँह खोलेंगे तो बहुत बड़ी बुराई होगी और वह हल्ला मचा देगी और झगड़ा उत्पन्न होगा, वाद विवाद होगा और आपस में बुराइयाँ होगी और उसमें कोई भी सॉल्यूशन या सुलझन नहीं हो पाएगा। इसलिए आप और मुझे छोटी सी भी बातों के लिए हमें बुराई के लिए मुंह ना खोलें, लेकिन भलाई करें, उनके लिए प्रार्थना करें, बुराई के बदले भलाई करें, ताकि हम उन बुराई को जीत सकें और परमेश्वर की भलाई को लेकर हम खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि जब हम भलाई करेंगे, जब हम प्रेम करेंगे, जब हम एक दूसरे से मेल मिलाप रखेंगे, दुश्मनों को भी माफ़ करेंगे, खाना खिलाएंगे, तो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। क्योंकि यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर दूंगा। तो यदि हम दूसरों को माफ़ करेंगे, दूसरे के अपराधों को क्षमा कर देंगे, वो चाहे वो बुरा, चाहे भला, चाहे जैसा भी हो, अगर हमारे से बार बार कोई झगड़ा कर रहा, कोई समस्या हमारे ऊपर कर रहा, तो हमें उनको माफ़ करना है, उनके लिए प्रार्थना करें। एक दिन उनके जीवन को परमेश्वर बदलेगा और वो भी परमेश्वर को जानने पाएगा। वो कहेगा कि सचमुच ये परमेश्वर के लोग हैं, ये बुराई नहीं करते, ये झगड़ा नहीं करते, कि क्यों इनके अंदर क्या परमेश्वर का प्रेम है और हम ऐसे प्रेम करने वाले बनेंगे। वो भी कहेगा, प्रभु के पीछे चलेगा और हम उसको जीत लेंगे और परमेश्वर के राज्य के वारिस बनाएंगे और हम खुद भी बनेंगे। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है, किसी के वाहे ना लगे, किसी को बुरा भला ना कहे, लेकिन जो प्रभु चाहता है वही करे। क्योंकि यहाँ पर कहता है कि अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। आपको कोई सता रहा है, कोई आपको मारपीट कर रहा है, कोई आपके विरोध में खड़ा है, आपको बार बार बातें कहते रहते हैं, आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो फिर भी उनको क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना करें, प्रभु उनको नम्र बना देगा और एक दिन आपके प्रभु के सामने वो झुकेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे और आपके पास भी आएंगे। हालेलुया। आए मिलकर प्रार्थना करें। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, मेरे यीशु, मेरे पिता परमेश्वर प्यार प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति। मेरे पिता आप बड़े में घटो प्रभु जी, आज के वचन के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन हर के जो सोग न फल है प्रभु जी, आज का वचन ये सुनकर, आज की प्रार्थना सुनकर आशीष पाए, पिता से आशीषित होने पाए, ये भलाई करने वाले, प्रेम करने वाले, मेरे मिलाप करने वाले, दुश्मनों से प्रेम करने वाले बने पिता, एक दूसरे के पापों को क्षमा करने वाले बने पिता परमेश्वर, एक दूसरे की साथ मेल मिलाप रखने वाले बने पिता, ये क्षमा करके पिता आपके आशीष को पाने वाले, आशीष को देने वाले बने। हर एक को तो उठा ब्लेस कर खुदा ईश्वर राजा। मैं सभी रात में शब्द मेरे ईश्वर राजा प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजो, मैं आशा करता हूँ वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको दोबारा सुने, लाइक करे, शेयर कर, सब्सक्राइब करे, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह।